खामेनेई का बड़ा बयान। अंतर्राष्ट्रीय हवाले से बड़ी खबर, खामेनेई ने पहली बार माना प्रदर्शन में लोग मरे, प्रदर्शनों में हजारों लोग मरे हैं। खामेनेई का दावा, मौतों के लिए अमेरिका जिम्मेदार। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, अब ईरान वर्सेस अमेरिका की लड़ाई, साफ तौर पर खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका जिम्मेदार है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने अपने शहर में हुए, अपने देश में हुए जितने भी मौत का आंकड़ा है उसका पूरा ठीकरा फोड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, आपने देखा ये बात, लगातार अमेरिका ईरान के बीच में तनातनी बढ़ी हुई है। खामेनेई ने पहली बार माना है कि उनके देश में लोगों की मौतें हुई हैं। बता दें आपको, ईरान में अब कुछ न्यूज एजेंसी की माने तो 12,000 की मौत, ईरान पर हमले को लेकर अभी 2 दिन पहले ही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दहाड़ लगाई थी। ऐसा लगा था कि बस अब अमेरिका ईरान पर हमला कर ही देगा। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में ईरान के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने लिखा था कि आप आगे बढ़ो, मदद पहुंचने वाली है, प्रोटेस्ट करते रहिए, मदद रास्ते में है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया था कि अगर ईरान ने किसी प्रदर्शनकारी की हत्या की या उसे फांसी दी तो अमेरिका हमला करेगा। 15 जनवरी 2026 को ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़कर और बयान को सुनकर ऐसा लगा था कि अमेरिका ईरान पर हमले का मन बना चुका है। अब कुछ ही घंटे में ईरान पर हमले का आदेश ट्रंप दे सकते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विमान इजरायली एयर स्पेस से बाहर कहीं सेफ जगह पर चला गया था। कतर के अमेरिकी एयरबेस से सैनिक हटाए जाने लगे थे, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब अमेरिका कोई बड़ा एक्शन लेने वाला होता है। लेकिन अचानक ट्रंप के तेवर नरम पड़ गए। ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया और ट्रंप के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान पे सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं की है क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया है कि ईरान पे कब्जा इतना आसान नहीं होगा जिस तरह से वेनेजुएला पे था, क्योंकि ईरान की सेना काफी सक्षम है, काफी सार्थक है। और दूसरा कारण यह है कि खाड़ी के कई देशों ने, जैसे कतर, ओमान, यूएई, इन्होंने अमेरिका को बताया है कि यदि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो यह क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा और उनके देशों पर भी सैनिक वार होंगे। अब सवाल ये उठे कि आखिर ईरान पर हमले का आदेश देने से पीछे क्यों हटे ट्रंप? नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला टालने के लिए क्यों कहा? क्या ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इस्लामिक सत्ता अब कायम रहेगी? बताया जा रहा है कि 13 जनवरी को मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों यानी सऊदी अरब, यूएई और कतर ने ट्रंप से हमला न करने की अपील की थी। अरब देशों की दलील थी कि हमले के बदले में ईरान इन देशों को निशाना बना सकता है। 14 जनवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी। नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि ईरान पर हमले को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए। इजराइल की दलील थी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जहां वो ईरानी हमलों को पूरी तरह रोक सके। लगता है कि आईआरजी ने फिलहाल उग्र प्रदर्शनकारियों पर कुछ हद तक कंट्रोल पा लिया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अगर
ईरान धधकता रहा, जलता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की मदद से एक हवाई हमला करते ताकि एक आखिरी पुश, एक धक्के से ईरान की सत्ता गिर जाती और आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान छोड़कर भागना पड़ता रूस की तरफ। ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर रहम किया या फिर कोई नया जाल बुना है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला उससे कई तरह की तस्वीरें बनती दिख रही हैं। ईरान पर हमले को टालने के बाद जो वक्त मिलेगा उसमें इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देश अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करेंगे। एक बार जब एयर डिफेंस मजबूत हो जाएगा तो ट्रंप सीधे ईरान पर हमला कर देंगे। दरअसल ट्रंप एक जिद्दी शख्स है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि जो वो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं। इसी वजह से कहा भी यही जा रहा है, आज नहीं तो कल ईरान पर ट्रंप हमला जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।